क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, अब सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ओके, फाइन, गुड। तुमने बोल लिया, अब मैं कुछ बोलूं? बोलिए। प्रार्थना, तुमने जो भी कहा वो सही था। तुम मुझसे गुस्सा हो, मुझ पे नाराज हो, और है उसकी वजह है। मैं तुम्हारी कोई भी बात को इनकार नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा तुमने कुछ भी गलत कहा, नहीं। तुमने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा। मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। वो कहते हैं ना, अगर कोई पति अपनी पत्नी का साथ ना दे तो उसकी फैमिली भी साथ नहीं देती। वो तुम्हारे खिलाफ गए, उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया क्योंकि मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया। तो तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ है ना, वो मेरी वजह से हुआ है। हाँ प्रार्थना, ये शादी धोखे से हुई, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे हुई। तुम्हारी मर्जी नहीं थी, तुम्हारी रजामंदी नहीं थी, ना इस शादी में, ना इस घर में रहने में। और अगर सच कहूं ना, तो मैंने भी तुम्हें बिना मन के इस घर में रहने दिया। प्रार्थना, इस शादी में कुछ भी दिल से नहीं हुआ है, मर्जी से नहीं हुआ है, कुछ भी सही नहीं हुआ है। सब अजीब सा ही हुआ है। लेकिन इस अजब शादी की गजब कहानी में कहीं ना कहीं, अनजाने ही सही, मुझे तुमसे भाई, भाई रुक भाई, सोनालिका ने क्या किया? शिवांश, जल्दी आ! शिवांश! सोनालिका, बेटे दरवाजा खोलो। बेटा, शिवांश, आवाज देना बेटे। मामा, क्या हुआ? सोनालिका ने दरवाजा बंद कर लिया, अंदर से कुछ बोल ही नहीं रही है वो। समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। देखना दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। क्या दरवाजा नहीं खोल रही है? ऐसा क्या कर रही है अंदर? पता नहीं क्या कर रही है, बस उसने दरवाजा बंद कर लिया। मुझसे बात कर रही थी, वो मुझे बता रही थी कुछ, और उसके बाद वो रोने लग गए जोर जोर से। रोने लगी? क्या बोल रही थी वो आपसे? वो मैं तुझे नहीं बता सकती शिवांश। क्यों नहीं बता सकती? वो पर्सनल बातें हैं उसकी। वो मेरे साथ अपना दुख, अपना पेन शेयर कर रही थी। वो मैं तुझे कैसे बता दूं? लेकिन वो जो कुछ भी बोल रही थी ना, वो मैं नहीं मानती हूँ कि वो सच है। मेरा दिल नहीं मानता। क्या कहा उसने बुआ माँ? वो कह रही थी कि तूने उससे कुछ कहा। मेरा दिल नहीं मानता कि तूने ऐसा कुछ कहा होगा उससे। मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। डर लग रहा है मुझे। दरवाजा खुलवा दे उससे, मुझे उसकी आवाज सुननी है। शिवांश भाई, मुझे भी डर लग रहा है। सोनालिका ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। वो इतनी चुप क्यों है? शिवांश, कहीं उसने अंदर कुछ। अब क्या देख रहे हैं? दरवाजा तोड़िए ना, वो दरवाजा खोल नहीं रही है तो। तोड़ दूं? हाँ तोड़ दीजिए ना, कहीं वो उसने कुछ कर तो नहीं लिया होगा। सोनालिका, ओपन द डोर। वो दरवाजा नहीं खोल रही है शिवांश। हो सकता है वो अंदर बेहोश हो गई हो, क्योंकि अगर होश में होती तो अभी तक आवाज लगा देती ना। वो उससे कहीं कुछ कर लिया तो आप दरवाजा तोड़िए ना प्लीज, जल्दी। सोनालिका! 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 तुम रुको, आगे नहीं जाना। तुम यही रुको। बुआ माँ, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? क्या दिख नहीं रहा है तुझे, या तू देखना नहीं चाहता? बेटा, ये सब जो हुआ है ना, तेरी वजह से हुआ है। क्या किया तूने इसके साथ? क्या कहा इसे जो इसने? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? डॉक्टर को नहीं बुलाना है क्या? मॉम, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। अच्छा, क्या किया इस लड़की ने? तुम चलो मेरे साथ, बात करनी है तुमसे। आंटी, आप दी को कहाँ लेके जा रही है? सुनिए भाई, डॉक्टर बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। रुको यहीं तुम। आंटी, आंटी आप दरवाजा क्यों बंद कर रही है? आंटी, आपको क्या बात करनी है? आपको जो भी बात करनी है मेरे साथ कीजिए। प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज। पता नहीं हमको खुद ही से क्या बात करनी है। वो
क्या चाहती क्या तुम? क्या माँ आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? सवाल का जवाब सवाल से मत दो। जवाब दो, क्या चाहती हो? बाबा मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कहना चाहती हैं? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हें शिवांश बार बार बोला कि वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आया? तुम्हारा और शिवांश का तलाक हो गया है, ये भी शिवांश ने बार बार बोला, तुम्हें समझ नहीं आया? इस घर से चले गई तुम कई बार, पर तुम्हें ये समझ नहीं आया। फिर वापस आ गई और एलिमनी मांगी, तो मैं तो समझ गई। और ये भी कहा कि एलिमनी लिए बिना इस घर से नहीं जाओगी। मैं तो समझ गई कि तुम पैसों की भूखी हो। शिवांश और सोनालिका की शादी की तारीख पक्की हो गई, तुमने फिर अपनी टांग अड़ा दी। मैं फिर समझ गई कि तुम पैसों की पुजारन हो, तुम्हारा ईमान धर्म सब पैसा है। तुमने सोनालिका बेचारी को इतना बुरा भला कहा, इतना नीचे गिराया कि वो अपनी जान लेने तक को उतारू हो गई, और तुमको समझ नहीं आया। तुमने सोनालिका से कहा कि तुम घर वाली हो और वो बाहर वाली, और तुम्हें समझ नहीं आया। किसका बेवकूफ बना रही हो तुम? इस घर में जो मनहूसियत छाई हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? आईना ला के दिखाओ तुम्हें। और क्या क्या चाहती हो कि इस घर में हो जाए? जाती क्यों नहीं हो? कितनी बार कहा है कि चली जाओ इस घर से, और तुम्हें समझ नहीं आता। हमारी जान छोड़ के कब जाओगी, या हम सबकी जान लेके ही जाओगी? तुम बोलो। बुआ माँ पहली बात, मैं सोनालिका से कोई नफरत नहीं करती, बल्कि मुझे तो अब उसके लिए चिंता हो रही है। तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही, तुम तो उसकी चिता जलाना चाहती हो। सोनालिका ने अपनी कलाई काट ली है, इसका मतलब जानती हो? सोनालिका को अगर कुछ हो गया तो पता भी है क्या होगा? हाँ, शिवांश का क्या होगा, मेरा क्या होगा, इस पूरे घर का क्या होगा? हम सब जेल जाएंगे, जेल में सड़ेंगे। तुम्हारे लिए ये सब खेल खिलवाड़ है, हार जीत है ना? और तुम्हें लग रहा है तुम जीत गई हो। नहीं, लेकिन इस वक्त ना तुम जीत के भी हार गई हो, ये जान लो। आंटी दरवाजा खोलिए। आप ये क्या कर रही हैं? आंटी दरवाजा खोलिए प्लीज। ओ जा, शट अप। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जैसे कि तुम्हारी बहन ने प्लान कर रखा है। यहाँ कोई किसी की जान नहीं ले रहा है। मैं बात कर रही हूँ तुम्हारी बहन से, सिर्फ बात, और नहीं चाहती मैं कि तुम हमारे बात के बीच में आओ। So get lost। हाँ, तो बोलो। वैसे तो बहुत बोलती रहती हो, अभी जुबान पे ताला कैसे लग गया? सोनालिका ने जो किया उसका अंजाम कौन भुगतेगा? उसका इल्जाम किसके सर आएगा? सोचा है तुमने? शिवांश के सर आएगा ये इल्जाम, और फिर उसका क्या होगा? नहीं पता तुम्हें? मैं बताऊं? बुआ जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी क्या गलती? आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हैं? सोनालिका ने एक गलत कदम उठाया, मुझे तो उसकी फिक्र हो रही है। बाहर में गई तुम्हारी फिक्र। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तुम किस सोच की, किस फितरत की लड़की हो। सोनालिका ने आज जो किया है तुम्हारी वजह से किया है, लेकिन इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा शिवांश को। तुमने जो किया है उस मुसीबत की गाज गिरेगी हमारे घर पे। क्या क्या क्या? प्लीज ऐसे तो एक्ट मत करो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता था कि सोनालिका शिवांश को पहले से जानती है। सोनालिका शिवांश से प्यार करती है, उन दोनों की शादी फिक्स हो गई थी। और पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब बदनसीबी से बदनसीब बनके तुम दोनों के संगीत में पहुंच गई। और पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब शिवांश ने तुमसे शादी कर ली और तुम्हें इस घर में लेके आ गया। मनहूस रात थी, पहली मनहूस रात। फिर तुम इस घर से चली गई, गुंडों ने तुम्हें पकड़ लिया, और शिवांश ने तुम्हें बचाया और वापस इस घर में लेकर आ गया। दूसरी मनहूस रात, और तीसरी मनहूस रात तब आई जब तुम तलाकनामे पे साइन करके इस घर से चली गई और वापस आके अपनी पूरी फैमिली को बारात बना के लेके आई और यहीं टिक गई और इस घर की खुशियां छीन ली। पहले तुमने शिवांश पे अपना हक जताया, फिर उसकी आधी जायदाद पे हक जताने लगी। तुम्हारी औकात है 50% जायदाद पाने की शिवांश की। लेकिन फिर हम मानते हैं
कोई बात नहीं, हम तुम्हें 50% प्रॉपर्टी दे देंगे। लेकिन फिर तुम अड़ गई कि तुम वो पैसे लिए बिना नहीं जाओगे यहाँ से, और नागिन बन के इस घर पे कुंडली मार के बैठ गई और सबको डस रही हो। तब से तुमने सोनालिका को कितना कुछ भला बुरा कहा, बेचारे का दिल तोड़ दिया। मैं समझाती रही उसको, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रार्थना पैसे लेके घर से चली जाएगी, लेकिन वो बेचारी अपने आप को समझा नहीं पाई। वो इस बात पे यकीन ही नहीं कर पाई कि तुम पैसे लेके सच में इस घर को छोड़ के चली जाओगी। हमने कहा था कि हाँ, तुम्हें वो पैसे हम दे देंगे, वक्त लगेगा, और इस वक्त के बीच हम सोनालिका और शिवांश के रस्में करेंगे, संगीत करेंगे, मेहंदी करेंगे, सगाई करेंगे। नहीं, तुम तो अपना मोर्चा निकाल के बैठ गई कि तुम ये तब तक नहीं होने दोगी जब तक तुम्हें पैसे नहीं मिल जाएंगे तुम्हारे। सोनालिका को कभी बाहर वाली, कभी दूसरी औरत, और पता नहीं क्या क्या कहा तुमने। उसका दर्द इतना बढ़ा दिया कि उसे कुछ सूझा ही नहीं, और वो अपनी जान देने पर उतर आई। और तुमने तो ये भी कह दिया ना कि तुम शिवांश को नहीं छोड़ोगी, वो तुम्हारा है। कहा ना तुमने? तो क्या सोचती सोनालिका, किस आस से जिंदा रहती वो? उसने कर लिया अपने साथ ये तुम्हारी वजह से। मैंने किसी को किसी से छीना नहीं है। शिवांश ने मुझसे शादी की थी, वो अब भी मेरे पति। मेरा पति बंद करो ये सब। मैंने ना कानों में सीसा घुल जाता है जब तुम ये बोलती हो तो। नहीं है वो तुम्हारा पति, तुम दोनों का तलाक हो चुका है। खबरदार, जो शिवांश के साथ कुछ भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, मेरे कान पक गए हैं। एक बात जान लो तुम, शिवांश हमेशा से सोनालिका का था और हमेशा रहेगा। सोनालिका तुम दोनों के बीच नहीं आई है, तुम शिवांश और सोनालिका के बीच आई हो। हाँ, शिवांश ने तुमसे शादी की, लेकिन सिर्फ स्मिता जवेरी से अपना बदला पूरा करने के लिए। उसमें कोई प्यार व्यार नहीं था, लेकिन तुम उसके गले आप फंसी, गले ही पड़ गई तुम तो। कभी गुंडों में फंस गई बेचारी, और कभी बेचारगी का नाटक किया, तो कभी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। और मेरा बेचारा शिवांश मासूम है, वो दिल का इतना अच्छा है, वो फंस गया तुम्हारे जाल में, कंफ्यूज हो गया वो। अरे 4 दिन कोई एक कमरे में रह जाए किसी जानवर के साथ तो भी उससे अपनापन हो जाता है। तुमसे भी अपनापन ही हो गया, कोई प्यार व्यार नहीं हुआ। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के के आसपास बार बार मंडराती रहे, उसकी केयर करे और जताए कि वो कुछ कर रही है उसके लिए, जैसे कि तुमने किया कई बार, तो वो लड़का उससे इफेक्टेड हो जाता है। और शिवांश भी एक लड़का है, उसे समझ में नहीं आता है कि लड़की उसे फंसा रही है या सचमुच उसकी केयर कर रही है। कोई प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है, अपनापन है, बस। अब बस कीजिए, और कितना सुनाएंगी आप? बस करूं मैं? तुमने बस किया? मैं बार बार तुमसे कहती रही, तुमने बस किया। शिवांश पे बार बार मुसीबत पे मुसीबत आती रही, वो मौत के मुंह में जा जा के वापस आता रहा। तुमने बस किया। सोनालिका के साथ यह हादसा हो गया और तुमने बस किया। वो तो सोचो कि सोनालिका के पेरेंट्स यहाँ नहीं है, उन्हें कुछ पता नहीं है अभी तक। जब उन्हें पता चलेगा तब क्या होगा? वो उसे देखने के लिए यहाँ आएंगे, और जब वो यहाँ आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि प्रार्थना मेरे शिवांश की सो कॉल्ड पत्नी है। फिर क्या होगा? फिर वो सोनालिका को यहाँ नहीं छोड़ेंगे, उसे वो अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। उसके बाद बरसेगा कहर। शिवांश और उसके बिजनेस को खत्म कर देंगे, वो नेस्तो नाबूद कर देंगे। वो ये होगा माँ बाप का कहर शिवांश पर, उस गलती के लिए जो उसने किया नहीं है बल्कि तुमने किया है। और ये सब भी छोड़ो, पुलिस आएगी और जो सोनालिका ने किया है उसके इल्जाम में पुलिस शिवांश को पकड़ के ले जाएगी। प्यार करती हो तुम शिवांश से, है ना? तो शिवांश के लिए कुछ करोगी, उस पे आने वाली हर मुसीबत से उसे बचाओगी। हाँ प्रार्थना, तुम ना एक चलती फिरती तूफान हो, जहां जाती हो वहां परेशानी लाती हो। हाँ
हमारी जिंदगी में तो ले आई हो कम से कम। अरे हमारी जिंदगी में तो क्या, हमारे घर की तो नींव ही हिला डाली तुमने, छत तक हिला डाला, पूरा घर हिला डाला तुमने। अब सबकी बस बची खुची जान बची है, उस जान को तो बख्श दो। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, अब तो बख्श दो हम लोगों को। बहुत प्यार करती हो ना शिवांश से तुम, है? बहुत केयर करती हो उसकी, तो दिखावा ही सही कुछ करके दिखाओ शिवांश के लिए। उसकी जान जो मुसीबत में तुमने डाली है, उसकी हर मुसीबत जो उस पे आने वाली है, उससे उसको बचा के दिखाओ। पर बुआ माँ, मैं कैसे बचा सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? इस घर को छोड़ के चली जाओ, शिवांश को छोड़ के चली जाओ, अब तो चली जाओ। नहीं बुआ माँ, मैं ऐसे कैसे नहीं, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कितनी लालची हो तुम, हाँ? कितनी लालची हो। हाय गुरु, हाय गुरु, हाय गुरु। अरे प्रार्थना, तुम्हें ना तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, हम तुम्हारे पैसे दे देंगे तुम्हें, तुम बस जाओ। आप मुझसे कुछ भी करवा लीजिए, पर मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। इतनी जिद्दी हो तुम, क्यों नहीं जाओगे तुम घर को छोड़ के प्रार्थना? क्योंकि मुझे पता है कि क्या पता है? इस समय एक प्रार्थना ही है जो शिवांश को जीवन दे सकती है। तो सोनालिका, तुम अभी शिवांश से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकती। अगर इस समय आपने उससे शादी करने की कोशिश की तो शिवांश का मारक दोस्त उसकी जान भी ले सकता है। क्या पता है तुम्हें, बोलो। कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब क्या होता है? बताना पड़ेगा तुम्हें। एक्चुअली छोड़ो, मुझे ना कुछ नहीं सुनना है तुम्हारा। तुम कोई नया तीर दाग दोगी, कोई नई झूठी कहानी बना दोगी, नहीं सुनना है मुझे। मैं बस चाहती हूँ कि तुम चली जाओ इस घर से। मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी, लेकिन इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और अगर पुलिस आई घर में, सवाल किए उन्होंने कि सोनालिका ने जो ये किया वो किस लिए किया, तो क्या जवाब देंगे? मॉम, सोनालिका की मॉम का फोन आया है। आए हेलो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ओह, फोन नहीं उठा रही है आपका। हो सकता है वो वॉशरूम में हो, शावर ले रही हो। मैं उसे बता दूंगी कि आपका फोन आया था, आपसे बात कर ले। ओके ओके, बाय, टेक केयर। मैं फोन करती हूँ। हाँ, सोनालिका से फोन करवाती हूँ। बाय। मुझसे नजरें मत चुराओ। क्या हुआ? क्या कहा बुआ माँ ने? देखो दी, मैंने बाहर से सब सुन लिया। मुझे बात बताओ कि आप सच में यहाँ से चले जाओगे? नहीं, जिसे जो बोलना है बोले, जिसे जो सोचना है सोचे, लेकिन मैं इस घर से कहीं पर भी नहीं जाने वाली। जब तक 1 महीना पूरा नहीं हो जाता, जब तक शिवांश की जिंदगी से वो काल नहीं कट जाता, तब तक मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाली। तो क्या तब तक सबकी ऐसी चली तली बातें और ताने सुनोगे? सुनूंगी, सब सुनूंगी, सबकी कड़वी बातें सुनूंगी, कड़वे दर्द सहूंगी, पर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कहते अगर बात सिर्फ घर की होती ना तो शायद मैं चली भी जाती, पर यहाँ बात शिवांश की जिंदगी की। मैं 4 लोगों की बातों के डर से शिवांश की पूरी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। मैं शिवांश के लिए यहाँ पर आई हूँ और शिवांश के लिए ही रहूंगी। आप यहाँ शिवांश शिशु के लिए आई है, उन्हें बचाने के लिए आई है, उनकी जिंदगी के उस काल को काटने के लिए आई है। अगर वो आपके आसपास रहे तो सेफ रहेंगे, और अगर सोनालिका से उनका रिश्ता जुड़ गया तो उनकी जिंदगी को खतरा है ना? क्या बोल रही तू? क्या कहना चाहती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोल। ठीक है, मैं एकदम साफ साफ बताती हूँ। आप यहाँ शिवांश शिशु के लिए आई हो, उन्हें बचाने के लिए आई हो। तो अगर आप इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती, उनसे दूर नहीं जा सकती, तो आप ये घर छोड़ के चले जाओ, पर उन्हें भी साथ ले जाओ। I mean, घर को छोड़ना है ना, उनसे दूर नहीं रहना, तो उन्हें साथ लेके जाओ। मैं ये नहीं कर सकती। शिवांश को अपने साथ रखने के लिए मैं उनको उनके घर से, उनके परिवार से दूर नहीं कर सकती गायत्री। कि मैंने कब कहा कि उनको अपने परिवार से सबसे अलग कर दो? पर
देखिए अगर आपको शिवांश जीजू को बचाना है, उनके साथ रहना है, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि कल तक तो शायद कुछ नहीं होता, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है, और मुझे इसी बात का डर है। कैसा डर? क्या होगा? कहते तेरी बातों से मुझे डर लग रहा है। ठीक, डरने की बात तो है ना। वो सोनालिका से डर, मतलब क्या कर लेगी वो? कर लेगी नहीं दी, कर लिया है उसने। दी, उसने जो किया है ना, उसको सुसाइड अटेम्प्ट कहते हैं, खुदकुशी करने की कोशिश। दी, मुझे इसी बात का डर है कि अगर उसने होश में आके इसकी कंप्लेन जीजू पे कर दी तो, कि उसने ये जो खुदकुशी की है वो जीजू की वजह से की है। दी, जीजू पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है कि सोनालिका ने शिवांश जीजू की वजह से सुसाइड किया। और अगर ऐसा हुआ ना दी, तो पता नहीं जीजू के साथ क्या होगा, उन्हें क्या क्या देखना पड़ेगा, उनके साथ क्या क्या होगा। और सच बताओ तो मुझे ये बात सोच के बहुत डर लग रहा है। दी, आपको ना कुछ भी करना होगा, कैसे भी करना होगा, बस उन्हें सेफ रखना होगा। प्लीज दी, उन्हें बचा लो। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ गायत्री। कैसे शिवांश को आने वाली मुसीबत से बचाऊं? कैसे? दी, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, कैसे करे। बस मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आपको कुछ भी करना होगा, कोई भी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी, कोई भी कंडीशन रखनी होगी। बस जीजू को इस घर से दूर लेके जाना होगा, कहीं पे भी ले जाओ, बस अपने आसपास रखो, अपने साथ रखो। दी, देखो अगर वो सोनालिका से दूर रहेंगे ना, तो वो सेफ रहेंगे, उनकी जिंदगी सेफ रहेगी, वो ठीक रहेंगे, उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक रहेगा। दी, शिवांश जीजू के लिए बस उन्हें यहाँ से दूर लेके जाओ।